जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज हम जानेंगे जखाई महाराज की जात के बारे में, जिसमें मैं आपको जखाई महाराज की जात के नियमों और कुछ विशेष बातों की जानकारी दूंगा। इनकी जात कैसे करनी चाहिए, किस महीने में जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट की थी, आप जखाई महाराज के बारे में जानकारी दो, इसलिए आपको मैं आज जखाई महाराज के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं जखाई महाराज की जात से जुड़ी जानकारी। जखाई महाराज पूरब के लोकतंत्र में पूजित होने वाले एक प्रमुख देवता है। पूरब का तंत्र, जो कि लोक परंपरा में सबसे बड़ा तंत्र माना गया है, उस तंत्र में इनका नाम शामिल है और लोक मान्यताओं के आधार पर ही इनकी पूजा होती है। ये पूरब के तंत्र का एक अहम हिस्सा माने गए हैं। आगरा मंडल के फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद के जसराना तहसील अंतर्गत नहर से सटा एक गाँव है पैरात। वह गाँव जो कि नहर के समीप बसा हुआ है। गांव पैधत में ही इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य है। मंदिर में ही जखाई महाराज और उनके भाई मैकेश्वर महाराज का दर्शन प्राप्त होता है। वहीं पर लोग उनकी जात करने आते हैं। वहीं पर माघ मास में मेले का आयोजन भी होता है, तो श्रद्धालु मेले का भी आनंद लेते हैं। आइए जानते हैं जखाई महाराज की जात किस महीने में की जाती है। जखाई महाराज की जातें 2 महीनों में दी जाती है, एक माघ महीने में, दूसरे आषाढ़ महीने में। पर माघ महीने में विशेष रूप में भारी संख्या में जातें दी जाती है। जखाई महाराज की जात माघ महीने के 15 दिनों के भीतर जात करते हैं, यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष में ही लोग जात देने जाते हैं। मेला माघ के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर फागुन पूर्णिमा तक चलता रहता है, पर जात केवल माघ महीने के शुक्ल पक्ष में ही दी जाती है। इसलिए इनकी 3 या 4 जातें ही होती है। माघ पूर्णिमा को आखिरी जात होती है। इनके लिए सबसे विशेष दिन रविवार माना गया है। रविवार को ही जात देने का विशेष महत्व माना गया है। माघ माह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। आइए अब जानते हैं कौन लोग जखाई महाराज की जात देते हैं। वैसे तो जखाई देवता लोक परंपरा अनुसार देवता है। केवल लोक सेवाओं को देने वाले लोग ही इनकी जात देते हैं। जात में सातों जाति यानी जात में कोई भी भेदभाव नहीं माना गया है। सभी जाति के लोग यहाँ जात देने आया करते हैं। जैसे मान लीजिए जिन लोगों के यहाँ जखाई महाराज पूजे जाते हैं, उनकी 2 जातें ली जाती हैं। जब उनके घर किसी का विवाह होता है तो साल भीतर विवाह की जात और बच्चे के जन्म होने पर मुंडन की जात देने जाते हैं। ज्यादातर लोग वो ही दर्शन को जाते हैं जिनकी मन्नत या जिनके यहाँ इनकी जात दी जाती है। वैसे दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है, इसमें कोई भेदभाव या कोई नियम की जरूरत नहीं है। पर सबसे ज्यादा इनकी जात में यादव और पंडित समाज के लोग अधिक नजर आते हैं। मेले में बहुत ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है। आइए जानते हैं जखाई महाराज की जात कैसे करनी चाहिए। पूजा पाठ तो श्रद्धा से ही की जाती है और सभी लोग श्रद्धा से ही करते हैं। पर अगर हम किसी काम को विधि पूर्वक सही तरीके से करते हैं तो उसका फल अलग ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी बना रहा है और उस सब्जी में कुछ मसाले या चीजें न डाले तो उस सब्जी का स्वाद अधूरा रहता है। उसी प्रकार अगर हम किसी काम को विधि पूर्वक और सही तरीके से करते हैं तो उसका फल भी सही से मिलता है। आइए जानते हैं जात में क्या क्या चीजें साथ ले जानी चाहिए। जात में जल का लोटा, धूप, दीप, ध्वजा, फूल माला, एक हरा नारियल, दीपक, मीठे पूरियां यानी स्थानीय बोली में पिठौरा बोलते हैं, और दही मिठाई साथ ले लीजिए और साथ ही कपास के बिनौरे साथ ले जाए। वैसे नारियल, धूप, फूल माला ये सब आपको वहां भी मिल जाता है, तो वहां से भी ले सकते हैं या घर से भी ले जा सकते हैं। पर घर से जल का लोटा, घी के 5 या 7 दीपक, मीठे पिठौरा और दही प्रसाद, कपास के बिनौरे जरूर साथ ले जाए, क्योंकि ये चीजें घर से ही जानी चाहिए। साथ ही कौड़िया और दक्षिणा में सिक्के जरूर रख ले, क्योंकि इनकी जात में हर जगह कौड़िया और सिक्के छोड़े जाते हैं। इनकी जात में जिससे भी मिले उसे कौड़ी सिक्का दिया जाता है। जहाँ खाना खाते हैं वहाँ कौड़ी सिक्का छोड़ते हैं और देव स्थानों मंदिरों पर कौड़ी सिक्का छोड़ते हैं और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर कौड़ी सिक्का छोड़ते जाते हैं।
यहाँ तक कि जात देने वाले मल मूत्र त्यागने पर भी कोरी सिक्का छोड़ते हैं। इस तरह कोरी सिक्का छोड़ते हुए जात दी जाती है। जखाई देवता को मिठाई, नारियल और मैकेश्वर को दही पिटोवा का प्रसाद चढ़ता है और साथ ही घर से ही खाने के लिए खाना बना करके ले जाए। इन सब चीजों को साथ ले जाए। जो लोग जात देने जाए वो पहले ही अपने घर में तय कर ले कि कितने लोग साथ जाएंगे। इनकी जात में जो जाते हैं वे लोग बड़े नियम संयम का पालन करते हैं। वे सभी लोग पहले अपने घर पर स्नान आदि करके अपने घर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें और फिर अपने घर के कुल देवता का ध्यान करके उनसे जात के लिए अनुमति ले और घर की चौखट पर एक कोरी और सिक्का छोड़े और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले और उनके पैर छूकर एक कोरी और सिक्का दे। उनके बाद सभी लोग अपने आसपास के पड़ोसियों से बड़े बुजुर्गों और मान्य कन्याओं को भी सिक्का कोरी देकर पैर छुए। इसके बाद गांव में जितने भी देव स्थल, मंदिर या ग्राम देवता रास्ते में पड़ते हैं उनको नमस्कार करते हुए सिक्का कोरी छोड़ते चलते हैं। उसके बाद सभी लोग जखाइया के लोकगीत गाते हुए जात देने वालों को पनारते हैं। जैसे जो लोग गांव से जाते हैं उनको गांव के बाहर तक पनारा जाता है और जो लोग शहर में रहते हैं उनको पड़ने वाले तिराहे या चौराहे तक पनारा जाता है। उनके बाद जात देने वाले जखाई देवता की जय बोलकर, मैकेश्वर की जय बोलकर और अन्य देवी देवताओं की जय बोलकर कोरी सिक्का छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग विवाह की जात करते हैं वे लोग जूड़े के साथ जाते हैं। जो लोग मुंडन की जात देते हैं वे लोग बच्चे और माँ और मान्य पक्ष के साथ जात देते हैं। जखाई देवता के मंदिर पहुंचकर वहां जैसे ही उतरे एक सिक्का और कोरी छोड़े, जखाई देवता और मैकेश्वर की जय बोले और अन्य देवी देवताओं का जयकारा बोले। फिर वहां एक तालाब है। पहले के पुराने समय के लोग वहां स्नान भी करते थे, पर समय चलते वो चीजें बंद हो गई। पर फिर भी आप उस तालाब तक जाए, वहां पैर छूकर सिक्का कोरी छोड़े। अगर पास में ही कोई नल लगा हो वहां हाथ पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश करे। उसके बाद लाई गई सभी सामग्री को जखाई महाराज और मैनकेश्वर महाराज के चरणों में समर्पित कर दे और जात देने वाले सच्चे मन से उनकी भूल चूक की माफी आदि प्रार्थना करे। अगर जखाई देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं वे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और फिर जात से घर आने के बाद वामन खिलाकर जात पूरी करे, जिसमें अपने आस पड़ोसी और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनको दक्षिणा कोरी देकर विदा करें। आप इस तरह से विधि पूर्वक सही तरीके से जात देते हैं तो फिर आपकी जात पूरी मानी जाती है। आइए अब जानते हैं किन विशेष नियमों और बातों का ध्यान जात में रखना चाहिए। जात में जाते समय बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना जात में नहीं जाना चाहिए। जात में जाते समय कुल देवता और ग्राम देवता और नगर के देवताओं के साथ अपने घर में पूजित देवताओं का आशीर्वाद और अनुमति लेना न भूले। भेदभाव या कंजूसी से कोई सिक्का छोड़ना या देना न भूले। जात में जाने वाले लोग पवित्रता और संयम का विशेष ध्यान रखें। मन में झूठ, कपट और चोरी, लालच जैसे कामों को जगह न दे और साथ ही मंदिर से कोई भी चीज चढ़ी हुई न उठाए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे फिर कभी मैं आपको जखाई महाराज और मैकेश्वर महाराज के साथ इनके साथ कौन कौन से देवी देवता होते हैं इसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये थी जखाई महाराज की जात से जुड़ी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको जखाई देवता की जात की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, या आपका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।